गाय को पढ़ाई, इनको खत्म करो। गुरुजी थर थर कांपने लगे। प्रहलाद कहने लगे पिताजी इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है, हमें मालूम है ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक ही है। गुरुजी को तो भेज दिया परीक्षित जी। अब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने का प्रयोजन बनाया। आप देखिए पर्वतों के ऊपर से प्रहलाद को फेंका। प्रहलाद जी को भगवान पर परीक्षित जी भरोसा, भगवान पर भरोसा। तो प्रहलाद जी, सैनिक लोग बाद में आ पाए, प्रहलाद जी पहले। हाथी के सामने डाला, कुछ नहीं हुआ। सर्पों से डसवाया, अनेकानेक। अच्छा एक बात और है, अभिमानी व्यक्ति को काल हमेशा दूसरों का दिखता है, अपना नहीं दिखता। दूसरों चाहे जितना प्रयास करे लेकिन वो रखेगा अपनी। तुम चाहे जितना समझाओ, तर्को प्रतिष्ठा श्रुत ज्ञान गम्य। देखो कुतर्की व्यक्ति के सामने चाहे जितना आप ज्ञान देना वो कभी नहीं मानेगा। अब देखो दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ, एक ने कहा पृथ्वी गोल है, दूसरे ने कहा चपटी है। ये कुतर्की व्यक्ति हैं। उसने कहा हम तुम्हारे ऐसा हाथ मारेंगे तुम्हारे 3200 दांत गिर जाएंगे। दूसरा वाला बोला हम तुम्हारे मारेंगे तुम्हारे 64 गिर जाएंगे। 64। तीसरा व्यक्ति दूर खड़ा था, बड़ा सरल था, हमारे ढोलक वाले भैया जैसे, इनके जैसे सरल थे। वो पास में गए, जाके भैया दांत तो आजकल 32 है, वो 64 कहाँ थे आएंगे। लेकिन वो तो कुतर्की, उसने कहा हमें मालूम था हम दोनों की लड़ाई में तुम तीसरे जरूर बोलोगे, तो 32 दांत तुम्हारे, 32। अपनी चलाए दूसरे की ना माने, इससे कोई लाभ नहीं है, हाथ कुछ नहीं लगता है। ये अनेकानेक प्रयास कर रहा है लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा। अब अंत में इसने एक पत्रिका लिखी, कहा अपनी बहन के लिए, बहन के लिए पत्रिका लिखी। कौन है इनकी बहन, जिन्हें हम आप अपनी देसी भाषा में कहते हो होलिका, होलिका मैया। आए प्रहलाद जी के लिए बताया। होलिका ने कही भैया तुम बिना मतलब में परेशान हो रहे, बुआ भतीजे को प्रेम ही अलग होता है। हम समझे, इनके समझ में आए थे तुमको। अब आप देखो होलिका मैया गई प्रहलाद के पास का। प्रहलाद जन्म देने वाला पिता भी भगवान के बराबर है, बराबर है जन्म देने वाले पिता। अगर तुम अपने पिता से भगवान कह दोगे तो इसमें कोई दोष नहीं है। प्रहलाद कहने लगे बुआ यही तो बात है, जगत पिता तो एक ही है, ये मेरा पिता है। रात भर होलिका मैया ने समझाओ लेकिन इनकी समझ में कोई बात नहीं। सुबह हुई, हिरण्यकश्यपु से कहा लकड़ियां तैयार कर दी जाए। लकड़ी तैयार, लकड़ी तैयार हो गई, उस पर होलिका बैठ गई। अच्छा होलिका के पास में ऐसा चीर था जिसको ओढ़ने के बाद में इनकी आग की लपटें इनका कुछ नहीं करती थी। बैठ गए। प्रहलाद से कहा अब भी मान जाओ। प्रहलाद ने कहा कभी नहीं, आओ तो गोद में बैठो। बैठ गए। प्रहलाद मान जाओ, कभी नहीं मानेंगे। भैया से कहा कि आग लगा दी जाए। और परीक्षित जी जैसे ही आग लगी, प्रहलाद जी हैं तो बालक, आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा प्रहलाद अब तो आग लग गई, अब क्या करोगे। कहा अब वहीं तो चिंता खत्म हुई। खुली छतों के चिराग जाने कब के बुझ गए होते। खुली छतों के चिराग जाने कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो हवा का रुख थामे है। प्रहलाद जी ने आंखें बंद की। किसी ने प्रहलाद से कहा कि अब क्या करोगे। का जिम्मेदारी मेरी खत्म, ठाकुर जी की शुरू। क्यों। प्रहलाद जी आंखें बंद कर रहे, एक ही बात को गुनगुना रहे, प्रभु ओ कभी ना कभी तो हे महारानी, ओ कभी ना कभी तो
हे महारानी बदलेगी अपनी भी ये जिंदगानी। छोड़ छाड़ आएंगे जग के झमेले, छोड़ छाड़ आएंगे जग के झमेले, हमको शरण में मिलो महारानी। किसी ने पूछा कि तुम करोगे क्या? अब आग लग गई है, अब क्या करोगे? करना वही है क्या? या धारा 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 ढकाएंगे हम, नित्य मंगला में जाएंगे हम। नित्य मंगला में जाएंगे हम, या धारा 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 ढकाएंगे हम, नित्य मंगला में जाएंगे हम। नित्य मंगला में जाएंगे हम, कभी ना कभी तो हे महारानी बदलेगी अपनी प्रहलाद जी भगवान का भजन कर रहे, आग लगी। अच्छा, जब भगवान पर भरोसा होगा परीक्षित जी, भगवान ने पवन को आदेश दिया, मर्दों को आदेश दिया। उस समय हवाएं कितनी चली? 49। कितने पवन चले? वो चीर उड़ा और लपेटा मार लिया प्रहलाद जी ने। ये 49 पवन 3 ही बार चले, बता तो चुके ही है 3 बार। एक बार आज और दूसरी बार जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी, चले मरुत। अब एक बार जब कन्हैया गोवर्धन की पूजा कराएंगे तब चले मरुत 49। 3 ही बार चले। अब चीर जैसे ही उड़ा, प्रहलाद जी में लपेटा मारा, होलिका चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। तो हिरण्याकश्यपु के जितने संगी थे, सैनिक, सब भागे। और परिचित जी उन्होंने जाके, किसी ने देखो नाली से कीचड़ निकाला, मारा, किसी ने मिट्टी उठाई फेंकी। जौले जौले आग शांत भई, तौले होलिका मैया स्वाहा। लेकिन एक बात है, खत्म तो हो गई, लेकिन इनमें एक मोहर लग गई, ये जगत की मैया बन गई। हाँ, होली के टाइम तुम जाओ, हमारे बाबा भी एक ही बात बोलते, बोलो होलिका मैया की। हमारे पिताजी बोलते होलिका मैया की जय, हमू बोलत होलिका मैया की जय, हमारे लड़कों बोले होलिका मैया की जय। हाँ, इनमें मोहर लग गई, जो दादी नहीं मनी, जो माते रह गए। लेकिन परिचित जी, यहाँ पे एक अंतर है इस कथा में। हिरण्याकश्यपु के सैनिक भागे, उन्होंने कीचड़ फेंका, गंदगी फेंकी, लेकिन प्रहलाद के जो मित्र थे उन्होंने विचार किया कि मित्र पर दुख पड़ा है, लाओ देखा है। तो परिचित जी देखो, पास में गए तो प्रहलाद जी की एक उंगली ऊपर थी,
थोड़ी हिल रही तो हटाया, प्रहलाद जी को निकाल लिया, वो तो सही सलामत। राख उठाई, लगाई दी, महाराज गले से गले मिले। देखो सीधो प्रमाण है। इससे आजकल होली हम लोगों मना तो जहां में सीधो पता चल जाता कौन हिरण्याकश्यपु की पार्टी का है और कौन प्रहलाद की पार्टी। परीक्षित जी, लेकिन आजकल अगर होली के टाइम तुम्हारे गांव में कोई बहरार को व्यक्ति आ जाए, अरे देखो सही सलामत ना ही जा सकता। अब तो एक और होली चलता है इस साल, देखिए कपड़ा फार होली। बताओ जमता रखो होली, ऐसा होता है। होली प्रेम का त्योहार है, भाव से मिलिए, इसमें सारे दोष दुख दर्द सब भुला के मिलो। लेकिन ना, अगर तुम्हारे गांव में कोई होली का टाइम आई या कहूँ नदुआ में डरो नदुआ, तो प्रहलाद जी को बाल फांका नहीं हुआ। हिरण्याकश्यपु बड़ा दुखी हुआ, प्रहलाद को लिया, अनेक प्रयास कर रहा, कुछ नहीं हुआ। अंत में एक खंबे को गर्म कराया, गरम कराया, और गरम कराने के बाद में प्रहलाद को लेकर के गए। अब बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद कहने लगे, पिताजी यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह। अच्छा तेरा भगवान इस तलवार में है? प्रहलाद जी मुस्कुराए, कहने लगे, पिताजी अरे मुझ में भी है और तुझ में भी है, और तलवार में है, इस खंभ में है। मुझ में भी है, तुझ में भी है, तलवार में है, इस खंभ में है। दुनिया में हर कोने में है, अणु में भी है, परमाणु में है। हर जगह भगवान। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। पंडित जी के पास परिचय जी, हिरण्याकश्यपु ने पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ कहाँ है? कहा यत्र तत्र सर्वत्र। अब कहा कि बता तेरा भगवान इस खंभ में है? परिचय जी, प्रहलाद जी ने कहा हाँ है। ये क्या है? परिचय जी, ये चाह है। हमारी चाह जिधर लग जाएगी उधर ही मन बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आप ये कहें जहां पर भी हम आप भगवान को मानोगे, भगवान वही है। भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ, वही तो भगवान है। अच्छा परिचय जी, इस चाह के चक्कर में इंसान पता नहीं क्या क्या कर देता है। चाह आनों से पैसों में आती रही। परिचय जी, चाह आनों से पैसों में आती रही और चाह पैसों से रुपया बनाती रही। चाह रुपयों से कोठी में जाती रही और चाह कोठी में मोटर मंगाती रही। सब खेल चाय का है। चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही और चाह होटल में बोतल खुलाती रही। चाह ना जाने क्या क्या कराती रही और चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए,
और चाहा जी से जुड़ी मन जरा हो गया, और चाहा हरि से जुड़ी मन हरा हो गया। हमारा मन किधर जाता है, ये चाह के ऊपर है। प्रहलाद की चाह भगवान में लगी तो उन्हें खम्भ में भी भगवान दिख रहा। अब परिचय जी देख रहा, बाबा कहते गए भगवान ने विचार किया प्रहलाद छोटे कई मार्ग से हट ना जाए, तो चींटी का बनाया रूप और उसे ही खंबे के ऊपर नीचे होने लगे। और जब ऊपर नीचे होने लगे प्रहलाद ने विचार किया जब चींटी का बाल बांका नहीं हुआ तो मेरा बाल बांका होने वाला। एकदम से आगे बढ़े, खंबे में चींटी ऊपर नीचे हो रही थी, भगवान आगे, प्रहलाद जी आगे बढ़े, जैसे ही खंभ को पकड़ना चाहा बड़ी तेजी से गड़गड़ाहट की आवाज हुई। बड़ी तेजी से गड़गड़ाहट की आवाज हुई और नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की। क्रोध में लाल, जीभ बाहर निकली हुई, विकराल रूप। और हिरण्यकशिपु ने जैसे ही विकराल रूप देखा तलवार छोड़ दी, भागने लगा। भगवान पीछे पीछे, वो आगे आगे। और जैसे ही घर से बाहर निकलना चाहा देहली के ऊपर ही भगवान ने पकड़ लिया, अपने घुटनों पर रख लिया। हिरण्यकशिपु ने कहा ठहरो परीक्षित जी, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। क्यों? मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। कि वरदान कौन से? कहा सुनो, पहला वरदान, ना हम ऊपर मारे जाएं और ना नीचे। नरसिंह भगवान कहने लगे जाओ बताओ तुम हो कहां? हिरण्यकशिपु कहां है? ना ऊपर ना नीचे, भगवान के घुटनों पे, बीच में घुटनों पे, जमीन पे तो है नहीं। पहला वरदान खत्म। दूसरा वरदान, ना रात में मारे जाएं और ना दिन में। भगवान कहने लगे जाओ बताओ रात है कि दिन? दिन कौन सा है? गोधूली का समय, जिसे हम आप बोलते कुबेरी बेरा। ना दिन ना रात, वो भी खत्म। ठीक है, ना किसी अस्त्र से मारे जाए ना किसी शस्त्र से मारे जाए। भगवान ने कहा जा देखो मेरे हाथन में कौन से अस्त्र शस्त्र है? तो नाखून है, वो भी खत्म। ना किसी नर से मारे जाए और ना किसी पशु से मारे जाए। भगवान कहने लगे हिरण्यकशिपु लुक एट मी हु आई एम। हाँ, हमें देखो कौन है? ना भगवान नर है ना पशु। ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में ना मारे जाए। कब तुम्हारे लिए स्पेशल महीना लौद का हमने बनाया 13वां, तुम्हारे लिए। सारे वरदान कैंसिल हो गए। तब हिरण्यकशिपु ने कहा प्रभु हम अपराधी हैं, क्षमा करो। भगवान ने कही कहा है पहले तो हम किसी के पास में आते नहीं, और जब आ जाते हैं फिर ऐसे। और जीवन को रहते रहते अगर तुम समझ जाते तो हमें आना नहीं पड़ता। परीक्षित जी ऐसे ही हमारे तुम्हारे समझ में आता, लेकिन कब? देखो अंतिम समय चारपाई पे लेटे, आंखें टंग गई, बोलना चाह रहे, जीभ नहीं चल रही, आंखें टांगे, तो लोग वाका का हमें लगे जी दिल्ली वाले लला को देखू चाह। यही तो बोलो, दिल्ली वाले लला। परीक्षित जी लला को कोई नहीं देखना चाह। पूरे जीवन में जो काम किया है वो एक क्षण में हमारे सामने आता है। हमारे तब समझ में आता है कि मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, लेकिन ना समझ में नहीं। पंडित चाहे जितनो चिल्ला, ये हम नहीं कह रहे, साधक कहता है परीक्षित जी, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा।
चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, जब तुझको घर का मालिक निकाले, तो इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये कथा भागवत हम आप जो परिचित जी सुनते हो, क्यों? हमारे जीवन में देखो, आप लोगों की भाषा में ये कथा सुनाएं। आजकल माता बहनें लोग जाती ब्यूटी पार्लर, जाते ना आप लोग ब्यूटी पार्लर। अच्छा, ब्यूटी